नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आप लोगों की रेडियो दोस्त कविता बिष्ट। आज की चर्चा का शुभारंभ एक छोटी सी रचना के जरिए करना चाहूंगी। घास काटती औरतें मुझे लगती हैं ममता की मूरत, भरने बेजुबान का पेट चढ़ जाती हैं पहाड़ पर। जानती हैं यहाँ खतरा है बहुत, पर मन में उभर आती है उन बच्चियों की सूरत। सूरज उगे कि उससे पहले उठ जाती हैं, तब दुलारती हैं अपनी भूखी गायों को। चल पड़ती हैं लेकर हाथों में दराती, मुंह में रोटी चबाए। सोच घास जल्दी लेकर आऊं जो, तो मेरी बछिया का पेट भरे। देखो इन दोनों का स्नेह अद्भुत है। जब तक लौटे ना कोई औरत घर, तब तक गाय घास न खाए। भूखी प्यासी लौटे जब औरत, चारा पानी खाती गाय पेट भर। फिर दुलारती फिर सहलाती, तब जाकर घर के अंदर आती। प्रेम से भरी औरत यही तो है ममता की मूरत। घास काटती औरत मुझे लगती है ममता की मूरत। वास्तव में श्रोताओं, पशु चारा आज हमारे समुदाय में महिलाओं की एक सबसे बड़ी मुसीबत और चुनौती बन गया है, क्योंकि सिमटती खेतीबाड़ी, सिमटते जंगल हमारे पशुओं के लिए चारे की कमी को उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी महिलाओं को दूर दराज जंगल जाना पड़ता है। इस कारण कई बार कई दुखद घटनाएं भी हमारी महिलाओं के साथ घटित हो जाती है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा कई पहल भी की गई है, लेकिन सबसे अधिक जो हाईलाइट हुई वह थी घषारी योजना, जिसके संदर्भ में आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा 25 फरवरी 2021 को जब आवास योजना कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री घषारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया, तो यह लग रहा था यह भी अन्य योजनाओं की तरह धरातल में आते आते अपना दम तोड़ देगी। लेकिन हमें खुशी हुई, यह योजना धरातल पर दम तोड़ने से पहले ही उतर आई है। जी हाँ, हमारे समुदाय में इस बीच घषारी योजना के अंतर्गत हमारी महिलाओं को पशु चारे की सुविधा प्रदान की जा रही है। उसी के संदर्भ में यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए है कि हम कैसे घषारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लिए चल रही हूँ अपनी नजदीकी बहुउद्देशीय सहकारी समिति सदबुंगा में, जहाँ हम बातचीत करेंगे सचिव जी से। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उन्हें कि आखिर क्या है यह घषारी योजना और कैसे इसका हम लाभ उठा सकते हैं। सर नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार मैम, मैं यहाँ पर समिति में एमडी हूँ और मेरा नाम PS धर्मवाल है जी। तो सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, जो हमारी घषारी योजना अभी शुरू हुई है, ये योजना क्या है और इसके अंतर्गत क्या सुविधा लोगों को प्रदान की जा रही है? मैम, ये जो घषारी योजना का है, ये मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई है। इसके अंतर्गत पशु चारा है जी, जिसे साइलेज के नाम से कहा गया है। जी सर, घषारी योजना का लाभ किसे मिल सकता है? क्योंकि कई बार ये होता है कि हर किसी को समिति में आए हुए जो उत्पाद हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ। और इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, थोड़ा सा इसके संदर्भ में भी बताइएगा। मैम, घषारी योजना का लाभ वही जो समिति के सदस्य हैं उन्हें ही लाभ मिल सकता है जी। इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है वह समिति का मेंबर हो, या अगर नहीं है तो वो समिति का मेंबर बने और यहाँ से साइलेज चारे की लाभ उठा सकता है। जी सर, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे को साइलेज मिल जाए, तो मुझे समिति का मेंबर अभी बनाया जा सकता है? बिल्कुल, तुरंत बनाया जा सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको मात्र इसका यहाँ पर एक मेंबर बनना पड़ेगा। हाँ। 108 रुपए का जी, और 3 फोटो लाने पड़ेंगे जी। आप उसके सदस्य बन जाएंगे। तो फिर जो भी समिति में चीजें आएंगी वो मेरे को उपलब्ध हो वो जाएंगी? आपको उपलब्ध हो जाएंगी उस योजना के ऋण के अलावा जी। और खाता खतौनी वगैरह भी जमा करना वो पड़ेगा? खाता खतौनी आपके वो तो अनिवार्य है। अच्छा। अगर आपके पास खाता खतौनी नहीं है, मेंबर उसके लिए हो। हाँ। आप यहाँ के निवासी हो, आपके आधार हो और आपके पास जैसे चारे की संबंध में है तो आपके पास गाय भैंस वगैरह
ये जानवर होना अनिवार्य है। जी सर, घसियारी योजना के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो इसके लाभ हेतु क्या किसी प्रकार का कोई कागज या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करना पड़ेगा? हाँ, इस योजना हेतु वही आधार एवं पशु प्रमाण पत्र। अच्छा जी। अगर मान लीजिए पशु प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से बनवाऊँ? वो आप ही लिख देंगे, मेरे पास अच्छा, इतनी गाय हैं, तो हस्तलिखित चल जाएगा? हस्तलिखित चल जाएगा। तो हमारे श्रोताओं की एक ये चिंता दूर हो जाएगी कि वो हाथ से लिख के दे सकते हैं मेरे पास इतनी गाय अगर उसका हाँ फिर निरीक्षण होगा। अच्छा, अगर वहाँ गए हम अधिकारी या हमारे अधिकारी, हाँ, तो वहाँ पर अगर नहीं पाए गए वो जानवर, हाँ, जो ये गवर्नमेंट की सब्सिडियाँ हैं, हाँ, और जो हम उन्हें यहाँ पर ये इसकी साइलेज की सुविधा दे रहे हैं, जो भी मात्रा में है उनसे हस्ताक्षर करा रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, वो नहीं तो उनको रिफंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये गवर्नमेंट से 6 रुपए किलो सब्सिडी है। अच्छा, 2 रुपए किलो हम बेचते हैं। बिल्कुल। तो सर अभी थोड़ा सा ये एक शंका सामने आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात करी तो किसी का कहना था कि उन्हें दूध डेयरी से ये साइलेज मिले हैं, अब किसी का कहना है कि सहकारी समिति से मिला है, किसी को पता ही नहीं है हमको मिल कहाँ से रहा है। तो इसमें दूध डेयरी जो है उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है, लोग उनको वहाँ से कैसे मिल जा रहा है? वो इस योजना अभी तक तो सहकारी समिति से ही मिल पा रही है जी। अगर सहकारी समिति से दुग्ध डेयरी वाले उनकी लिस्ट दे के हाँ, वो ले जा रहे हैं। अच्छा, संपर्क में अगर है हाँ, वो काश्तकार भी हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें सुविधा हो जाती है लोडिंग अनलोडिंग की, जी, तो सीधे डायरेक्ट अगर हमारे समिति यहाँ पर आ जाए दुग्ध डेयरी में, उनके नाम और उनके हस्ताक्षर, उनके सारी चीजें दे के वो उतना माल उठा के उनको वितरण कर दे रहे। बिल्कुल। तो श्रोताओं, थोड़ा सा सर ने हमें ये बताया कि अगर दूध समिति के जो सचिव हैं वो सहकारी समिति के सचिव से बात करें कि हमारे पास इतने इतने जो पशुपालक हैं उन्हें हम सीधा ये सुविधा दे सकते हैं, तो ही हमें दूध डेयरी से सुविधा मिलेगी, अन्यथा हमें सहकारी समिति में ही आना पड़ेगा इसका लाभ लेने के लिए। सर, अगला जो मेरा सवाल है थोड़ा सा इसके कीमत को लेकर है। हाँ, जो साइलेज का बॉक्स है वो किस कीमत पर मिल रहा है, क्या सभी को उसी कीमत पर मिलेगा? और थोड़ा सा हम यहाँ पर उपयोग की विधि भी जानेंगे। पहले कीमत के बारे में बात कर लें तो कितना इसकी कॉस्ट है? हाँ मैम, इसका ऐसा है ना, जो साइलेज का बॉक्स है ये अलग अलग मात्रा में है जी, तो उसे उस बॉक्स की मात्रा को देखते हुए 2 रुपए किलो के हिसाब से ही बेचा जा रहा है। तो अभी श्रोताओं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी बहुत सारे बॉक्स रखे पड़े हैं, हर किसी में अलग अलग किलो की मात्रा लिखी हुई है, किसी में 21, किसी में 25, किसी में 30, तो यानी कि उसी के हिसाब से आपको वो मिलेगा। अगर 30 किलो का आपको बॉक्स मिल रहा है यानी कि 3 दूनी 6, 60 रुपये आपको वहाँ पर अदा करना पड़ेगा। तो सर, अभी आप इसके उपयोग की मैं बात करूं, क्योंकि कई लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जो साइलेज उनको मिल रहा है उसको औरदौल के साथ पका के अपनी गाय बच्चों को खिला दे रहे हैं, और कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि भूसे के साथ मिला के खिला दे रहे हैं। और इसमें जो टैग लगा हुआ है हमारे साइलेज में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 45 घंटे के भीतर इसको आपको उपयोग में लाना है। अब अगर मैं औरदौल के साथ पका के दे रही हूँ तो 45 घंटे में तो खत्म नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा उपयोग की विधि मतलब कितनी उचित है जो ग्रामीण लोग अभी अपना रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इसके विषय में आप जानकारी दे दीजिए। नहीं, इसमें ऐसा है, सदस्यों द्वारा बताया जा रहा है कि भूसे के साथ भी मिला के खिलाया जा रहा है या उसे सुखा के खिलाया जा रहा है। अच्छा, 45 घंटे का जो इसकी समय बताया है, जिसके पास ज्यादा जानवर हैं उनका तो सही है, वो तो 45 घंटे में समाप्त हो जाएगा। 20 किलो 25 किलो या 30 किलो का जो भी है 45 घंटे में दिन रात 1-2 दिन का माना जाता है। जी जी। तो इसके हिसाब से वो तो चलाएंगे ही, और अन्य अभी तो उसकी जानकारी हमें भी जाननी है। बिल्कुल। तो जैसे कि श्रोता हम भी देख पा रहे हैं कि जो साइलेज है उसके ऊपर से एक कागज लगाया हुआ है, उसमें इसके विधि लिखी गई है कि शुरुआत में अपने जानवर को थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं, फिर इसकी मात्रा में बढ़ोतरी करें और 45 घंटे के भीतर आपको इसे समाप्त करना है। बाकी कुछ लोगों ने हमें ये भी जानकारी दी, जो दूध डेयरी के कार्यकर्ता थे, उनका कहना था कि साइलेज 24 घंटे के भीतर खराब नहीं होता है,
हाँ थोड़ा कलर चेंज हो सकता है, तो आप इसको 2 या 3 दिन तक भी आराम से खिला सकते हैं। तो जो लोग इस चिंता में हैं कि यार दिशा निर्देश तो कुछ और लिखा है और मैं इसको 2 दिन में ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो सर इसी के साथ ही मेरा जो अगला सवाल है, हमारे घसियारी योजना के अंतर्गत जो हमें साइलेज मिल रहा है, ये योजना हमें वर्ष में कितनी बार मिलेगी? क्योंकि हमने देखा है महिलाओं को चारे की आवश्यकता सदैव रहती है और वो मतलब हमेशा परेशान रहती है ना चारे के लिए। तो मतलब कितनी बार मिलेगा ये सुविधा उनको? मैम ये तो साइलेज अभी समिति में 2 बार आ गया है जी, इसी वर्ष जी। और भविष्य में आशा है कि साइलेज आएगा। हाँ। और ये योजना आगे वो भी चलेगी जी। क्योंकि जो भी समस्याएं हैं, पहाड़ों पर सबसे ज्यादा समस्याएं हैं जी। औरतें जंगल जाती हैं सुबह शाम और वहाँ पे कभी फिसलन से या कभी और उससे कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं जी। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं और योजना चलाई है मुख्यमंत्री जी योजना द्वारा। जी जी। तो इसका लाभ आशा है कि चलती रहेगी। जी सर, अब थोड़ा सा मैं वितरण के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि साइलेज के जो बॉक्स हैं उनका वितरण किस प्रकार से किया जा रहा है? क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है उन्हें लाभ नहीं मिल पाया। जब वो समिति में गए उनसे कहा गया कि अब सामान या कोई भी जो अभी प्रोडक्ट मिल रहा है वो खत्म हो गया है, या एक ही व्यक्ति को ज़्यादा दे दिया गया। अब एक ही व्यक्ति को 10-10, 20-20 भी देने की ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं, ऐसी जानकारी हमको मिलती है। तो पारदर्शिता कैसे रखी जा रही है ताकि सबको इसका लाभ मिल सके? मैम इसका लाभ तो जो है कम से कम 5 या 10 इसके अनुसार ही बॉक्स दे रहे हैं हम जी। जो उसके अनुसार उसकी आवश्यकता है जी। क्योंकि जिसके पास एक गाय है वो मात्र 2 या 3 बॉक्स 4 बॉक्स ही ले जा रहा है जी। और जिसके पास 10 गायें हैं गाय भैंस हैं तो वो हमसे 10-15 मांग ले रहा है जी। तो उसी के हिसाब से हम जो उससे प्रमाण पत्र ले रहे हैं जी। इसी अनुसार हम उसको वितरित कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि श्रोताओं पारदर्शिता बहुत अच्छी है और आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा यह देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति हमसे साइलेज के बॉक्स मांग रहा है उसके पास गायों की जनसंख्या कितनी है, तो उसी के आधार पर उसको ये दिया जा रहा है। तो सर हमसे आपने ढेर सारी बातें की इस योजना के संदर्भ में। जाते जाते आप इस घसियारी योजना के संदर्भ में लोगों से क्या कहना चाहेंगे, या आपको क्या लगा कि घसियारी योजना कितनी बेहतर हमारे समुदाय के लिए, हमारे लोगों के लिए हो सकती है? मैम ये तो सबसे बढ़िया जो मैं अभी बता रहा था कि हमारी जो भी है माता बहनें जी सुबह शाम जंगल के लिए जाती हैं जी। घास नहीं होने पे वहाँ दूर दूर तक चली जाती हैं जी। और जंगलों में जानवर की डर से भी वो भी वैसे भी चिंतित रहती हैं और हमारे पहाड़ पे फिसलन भी है, किसी का पाँव फिसल गया है, कभी कुछ हो गया, तो इस योजना को वो जंगल भी बचें और ये योजना भी चले जिससे कि हमारी माता बहनें सुरक्षित रहें। बिल्कुल। तो सर आपने हमसे बातचीत की और अपना कीमती समय हमारे समुदाय को, हमारे श्रोताओं को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोताओं, यह थी चर्चा घसियारी योजना के संदर्भ में। जैसा कि इस योजना का उद्देश्य चारे के लिए महिलाओं की जंगल पर निर्भरता को कम करना था, महिलाओं को जंगली जानवरों और दुर्घटना से होने वाले शारीरिक क्षति का निवारण करना, पशुओं को पौष्टिक एवं स्वस्थ आहार उपलब्ध कराना ताकि पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार और दूध की पैदावार में वृद्धि हो सके। और श्रोताओं, जब आप इस पैकेज को खोलेंगे, इसके दिशा निर्देशों पर भी आप जरूर ध्यान दें, इसे कैसे उपयोग करना है ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारी गायों को मिल सके। साइलेज में मुख्यतः सिरका, भूसा, हरा चारा और मक्का ये सब मिलाया गया है। यह हमारे गायों के लिए काफी पौष्टिक होता है, लेकिन ध्यान दें कि इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और साथ ही इस कार्यक्रम में मिली हुई जानकारियां अन्य लोगों तक भी साझा करें ताकि हमारे समुदाय में अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ ले सकें। आज के लिए श्रोताओं इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुमारवाणी।